तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें जादू है, शैतान है और हैलोवीन का एक ऐसा श्राप है जो कभी खत्म ही नहीं होता। आज हम द जेस्टर की पूरी डरावनी कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है एक मामूली सी पार्टी से, लेकिन खत्म होती है एक ऐसे बुरे सपने पर जिसका कोई अंत नहीं है। तो कहानी शुरू होती है हैलोवीन की रात से। माहौल बिल्कुल पार्टी वाला है, लेकिन रात का पहला शो एक बहुत ही भयानक करतब के साथ शुरू होने वाला है। एक हैलोवीन पार्टी चल रही है और वहीं एक अजीब से बक्से से एक मास्क पहना हुआ रहस्यमयी आदमी निकलता है। एक उदास सा टीनेजर है एरिक। उसकी मुलाकात होती है इस खामोश परफॉर्मर से। ये परफॉर्मर अपना नाम बताता है द जेस्टर। और जेस्टर अपना पहला करतब दिखाता है। पहले तो वो चुटकी बजाकर एक मोमबत्ती जलाता है, फिर एरिक को एक कपड़े में लपेटता है और वो गायब हो जाता है। लेकिन जब एरिक दोबारा सामने आता है तो वो फांसी के फंदे से लटका हुआ है। मतलब साफ है, जेस्टर का जादू एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए है। और अपना पहला शिकार करने के बाद वो बड़े आराम से अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कहानी में एंट्री होती है मैक्स की। मैक्स एक अकेली सी टीनेजर है जिसे जादू का बहुत शौक है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही शौक उसे सीधे उस कातिल के रास्ते में ले आएगा। मैक्स बाकी बच्चों की तरह नहीं है। जहां सब लोग पार्टियों में जा रहे हैं, ट्रिक और ट्रीटिंग कर रहे हैं, वहीं मैक्स अकेली है। वो हैलोवीन के लिए तैयार तो होती है, पर उसके कोई दोस्त नहीं है। उसे अगर किसी चीज में सुकून मिलता है तो वो है उसके अपने जादू के करतब। फिर एक कैफे में मैक्स की मुलाकात होती है द जेस्टर से। वो मैक्स को ताश का एक खेल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स इतनी होशियार है कि वो उसकी ट्रिक पकड़ लेती है और खेल उसी पर उल्टा कर देती है। अब ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। मैक्स की इस होशियारी ने उस शैतानी कातिल को हैरान भी किया और गुस्सा भी दिला दिया। और अपनी बाजी हारने के बाद जेस्टर गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद कुछ लड़के मैक्स को परेशान करते हैं और वो एक जादू की दुकान में अपने गुरु से मिलने जाती है। वो उसे एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं। सच्चा जादू छड़ी में नहीं बल्कि जादूगर के हाथ में होता है। ये बात सुनकर मैक्स का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। और फिर जेस्टर वापस आता है, लेकिन इस बार वो बदला लेने नहीं आया बल्कि एक डील लेकर आया है। और यहीं पर वो अपने वजूद के सबसे खौफनाक राज खोलने वाला है। अब होता यह है कि जेस्टर की शक्तियां जैसे काम करना बंद कर रही हैं। मैक्स के उसे हराने के बाद वो किसी को मार नहीं पा रहा, यहां तक कि अपनी जादुई मोमबत्ती भी नहीं जला पा रहा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, मैक्स के उस एक एक्शन ने जेस्टर के श्राप पर बहुत गहरा असर डाला है। तो जेस्टर ये राज कैसे बताता है? एक ओइजा बोर्ड के जरिए। और आवाज भी किसकी इस्तेमाल करता है? अपने पहले शिकार एरिक की। वो बताता है कि ये श्राप क्या है। ये खुद मौत के साथ किया गया एक सौदा है। हर हैलोवीन एक जादुई मोमबत्ती के बुझने से पहले जेस्टर को अपनी ट्रिक से 4 आत्माओं को पकड़ना होता है। जेस्टर कहता है, मैंने मौत को धोखा दिया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और यहीं पर असली बात सामने आती है। अगर जेस्टर 4 आत्माएं इकट्ठा नहीं कर पाया तो वो श्राप उस इंसान को मिल जाएगा जिसने उसे ट्रिक किया था, मतलब मैक्स को। तो अब मैक्स के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो पूरी तरह फंस चुकी है। उसे धमकी दी जाती है और उसे मजबूरन जेस्टर के इस खूनी खेल में उसकी असिस्टेंट बनना पड़ता है। मैक्स को शिकार चुनने पर मजबूर किया जाता है। वो उस लड़के को फंसाने की कोशिश करती है जिसने उसकी साइकिल का टायर पंचर किया था, लेकिन उसका ज़मीर उसे ऐसा करने से रोक देता है। पर जेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे वैसे भी मार देता है। मैक्स चुपके से 911 पर कॉल करके मदद बुलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन इससे हालात और भी खराब हो जाते हैं क्योंकि जेस्टर बड़ी आसानी से आए हुए 2 पुलिस ऑफिसर्स को भी मार डालता है। एक फायर स्टेशन पर भी भयानक कत्लेआम मचाने के बाद मैक्स जैसे तैसे वहां से भाग निकलती है। वो अपने घर पहुंचती है ये सोचकर कि शायद अब वो सुरक्षित है, पर वो गलत थी। खौफ उसका पीछा करते हुए उस जगह पहुंच चुका था जिसे वो सबसे महफूज मानती थी। घर पर जेस्टर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो मैक्स की मां को मार चुका है और अब उसकी छोटी बहन को धमकी दे रहा है। अब जब उसके परिवार की जान ही दांव पर लग गई है तो मैक्स के पास कोई चारा नहीं बचता। उसे आखिरी शिकार ढूंढने के लिए हां कहना ही पड़ता है। तो अब आता है फाइनल एक्ट, आखिरी परफॉर्मेंस। मैक्स अपना शिकार चुनती है, लेकिन उसके दिमाग में एक आखिरी ट्रिक चल रही है, एक ऐसी चाल जो सब कुछ बदलने वाली है। तो मैक्स किसे चुनती है?
कैफे के उसी नेक दिल वेटर को। वो ताश का खेल शुरू करती है, वेटर से एक पत्ता चुनने को कहती है, और फिर एक जबरदस्त मूव में वो ये खुलासा करती है कि ये पूरी चाल असल में जेस्टर के लिए ही थी। यहीं पर मैक्स का जीनियस प्लान काम करता है। वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल एक बेगुनाह को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि खुद उस शैतान को फंसाने के लिए करती है। और वो जेस्टर से कहती है, चौथी आत्मा तुम्हारी होगी। और ठीक उसी पल जादुई मोमबत्ती बुझ जाती है। श्राप अपना काम शुरू कर देता है। जेस्टर जलने लगता है। उसका अपना ही जादू अब उसे खा रहा है। एक आखिरी हताश कोशिश में मैक्स अपनी जादू की छड़ी जेस्टर की आंख में घोंप देती है और वो जलकर राख हो जाता है। पीछे रह जाती है तो सिर्फ उसकी टोपी। तो ऐसा लगता है कि वो शैतान खत्म हो गया और उसे हराया भी उसी लड़की ने जिसे वो कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही मैक्स थोड़ा संभलती है, वो कुछ शब्द दोहराती है, 4 करतब, 4 आत्माएं, हर साल, और उसे एक खौफनाक सच का एहसास होता है। जेस्टर तो चला गया, पर क्या बुराई सच में खत्म हुई? नहीं, श्राप जेस्टर के साथ खत्म नहीं हुआ। वो पास ऑन हो गया है और अब मैक्स हमेशा के लिए हर हैलोवीन पर वही जानलेवा परफॉर्मेंस देने के लिए बंध चुकी है।